Assalamualaikum students, welcome to the online class. This is your science teacher from FEI. Today we are going to start the topic that's water cycle from chapter number 8, that's water. ठीक है. So ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकैप्चुलेट करवाऊँ दैट हमने क्या पढ़ा इसमें. वाटर के बारे में हमने पढ़ा, वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी लाइफ में. हमने ये भी पढ़ा दैट वाटर हमें किस किस के लिए यूज़ होता है. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा साथ में सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब हम पानी किस किस किधर किधर से हासिल कर सकते हैं. ठीक है. लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एक्स्ट्रा. ठीक है. तो मैं आपको अब इसके बाद ये सवाल करूँ दैट आपने कभी ये सोचा है दैट जो हम पानी यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, जो भी हम पानी यूज़ करते हैं वो हम जो ये सोर्स से लाते हैं, तो फिर ये इन सोर्स से पानी ख़त्म क्यों नहीं होता है. तो ये भी मतलब मैं आपको फिर से सवाल पूछूंगी. देखिए, जो हम पानी डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ करते हैं इन सोर्सेज से लेते हैं. ठीक है ना. लाइक ये क्या हो, ये रिवर्स हो, ये स्प्रिंग्स हो, वेल्स हो, इनसे जो हम पानी लेते हैं इनमें पानी ख़त्म क्यों नहीं होता. ये क्लियर करने के लिए मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि वाटर साइकिल है. अब वाटर साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे दो प्रोसेसेस पढ़ाऊँ जिसमें जो कि ऐसे प्रोसेसेस हैं जो वाटर साइकिल में एक अहम रोल अदा करते हैं. ठीक है. तो अगर आप ये दो प्रोसेस अच्छे से समझेंगे तो आपका वाटर साइकिल समझने में कोई भी इशू नहीं होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें पहला कौन सा प्रोसेस होता है ऐसा, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. ये कौन सा प्रोसेस है व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू गैस, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जब लिक्विड किसकी सूरत में तब्दील हो जाता है? गैस की सूरत में तब्दील हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, बट जो ये क्या होता है मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी. आप फॉर एग्जांपल कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाने के लिए फिर आप बाहर रख देते हैं धूप में, है कि नहीं? रखते हैं कि नहीं? जब आप कपड़े सुखाने के लिए बाहर धूप में रखते हैं, कुछ घंटे के बाद आप देखते हैं तो कपड़े सूख गए होते हैं, इनमें पानी भी जो है वो ख़त्म हो गया होता है, कपड़े सूख गए होते हैं. क्या कोई मैजिक है? नहीं, ऐसा कोई मैजिक नहीं है, मैकेनिज्म है एक जो कि इवेपोरेशन है, जिसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे. क्या होता है इसमें? देखिए, जब हम धूप में रखते हैं, जब इसको सूरज की गर्मी पड़ जाती है, इन कपड़ों को जब सूरज की गर्मी पड़ गई, ठीक है, फिर इसमें जो पानी है ना, जो कपड़ों में पानी होता है वो इवेपोरेट होने लगता है. मतलब वो क्या होता है, वो मतलब क्या होता है, वाटर वेपर की शक्ल में आ जाता है. वाटर वेपर एक गैसवस फॉर्म है. ठीक है ना. गैस जो है, वाटर वेपर जो है, ये गैसवस फॉर्म है. ठीक है ना. जब सूरज की रोशनी पड़ गई कपड़ों पे, तो जो पानी है ना, कपड़ों का जो पानी है वो किस में तब्दील हो जाता है? वाटर वेपर्स की शक्ल में वो आ जाता है. ठीक है ना. अब आपने पढ़ा हुआ जो गैस होता है वो काफ़ी हल्का होता है, वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो ऐसे नहीं वो हवा में चले जाता है. तो क्या होता है, जब कपड़ों का जो पानी होता है वो किस में तब्दील हो जाता है? वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है. तो वो वाटर वेपर्स कहाँ चले जाते हैं? हवा में चले जाते हैं. ठीक है ना. ऊपर चले जाते हैं, तो कपड़े फिर सूख जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें तो पानी नहीं रहा ना. फिर मतलब इसमें यही मैकेनिज्म है, यही इवेपोरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमें कपड़े, मैंने आपको एग्जांपल दी कपड़े सुखाने की. ठीक है ना. ये इवेपोरेशन है. अब हम इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन. इसमें क्या होता है? व्हेन गैस चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन. क्या है? जब गैस जो है वो किस में तब्दील हो जाता है? लिक्विड में तब्दील हो जाता है. लिक्विड की सूरत में आ जाता है. ठीक है. आपने देखा होगा जब आप कोई बाउल रखते हैं, पानी की बाउल रखते हैं, मतलब इसको हीट अप करते हैं, आप इसको आप गैस पे रखते हैं, हीट अप करते, जब ये क्या होगी, इसको आप ढक्कन भी है ऊपर से, है कि नहीं? जब इसको आप हीट अप करते हैं, जब ये बॉईल हो गया, जो ये पानी है वो इवेपोरेट हो गया. पहले पानी इवेपोरेट हो गया. ठीक है ना. वो किस फॉर्म में था? गैस की फॉर्म में था. अब पानी इवेपोरेट हो गया. अब क्या हो गया, जब हमने गैस बस बंद रख लिया, ये कूल डाउन हो गया, पानी जो है वो ठंडा हो गया. तो इसमें क्या होता है, हम अब इसको ढक्कन उठाते हैं. जब उसको ढक्कन उठाते हैं हम, तो इसमें हम क्या देखते हैं, ढक्कन पे क्या होता है, मतलब ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं. आपने देखा होगा ना, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं. ये क्या हो गया होता है, जब पानी बॉईल हो गया होता है ना, तो जब ये वाटर वेपर्स में तब्दील हो गया होता है तो वह कंडेंस होता है. कंडेंस मतलब क्या? ये लिक्विड की शेप में आ जाता है. ठीक है ना. आई बात आपको समझ? ये है प्रोसेस किसका? कंडेंसेशन का. ये है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. ऐसे प्रोसेस है जो कि वाटर साइकिल में एक अहम रोल अदा करते हैं. अब क्या होता है वाटर साइकिल में, मैं आपको बताऊंगी. देखिए, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, जितनी भी हो, ओशंस हो, रिवर्स हो, सीजर्स, जो भी हो वाटर बॉडीज़ हो, उसमें क्या होता है, जब उस पर सूरज की गर्मी पड़ जाती है, जब उसके सूरज की रेज पड़ जाती है, तो
मतलब पानी जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो पानी है वो किस में तब्दील हो जाता है, वाटर वेपर्स में, ठीक है ना, गैसेस फॉर्म में आ जाता है। जब वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है वो हवा के साथ मिल जाता है तो आसमान तक चले जाता है, मतलब आसमान में चले जाता है। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी, जितनी भी वाटर बॉडीज़ है जब उनको सूरज की किरण पड़ जाती है, जब उनको सूरज की रोशनी पड़ जाती है, गर्मी पड़ जाती है, तो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो इवेपरेट होने लगता है, वो इवेपरेट हो जाता है, वाटर वेपर्स की शक्ल में आ जाता है, तो हवा के साथ मिलके वो ऊपर आसमान में चले जाता है। अब जितना वो आसमान में चले जाएंगे उतना टेम्परेचर उधर पे डाउन होता है, ठीक है ना, उतना उधर पे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, ठीक है। अब जब वो टेम्परेचर उधर पे डाउन हो गया, जो वाटर वेपर्स है किसकी शक्ल में आ जाते हैं, किसकी शक्ल में आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उधर पे वो मतलब कंडेंस हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको कंडेंसेशन में पढ़ाया, इस प्रोसेस में क्या होता है, गैस होता है जी लिक्विड में, ऐसे ही क्या होता है, जो मतलब ये वाटर वेपर्स है किस शक्ल में आ जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये इतनी तादाद, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, और हमें फिर क्या लगता है, ये ज़मीन से हमें बादल दिखाई देते हैं, ठीक है ना, हमें फिर ज़मीन से क्या लगता है, बादल बन गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है फिर जब ऐसी मतलब जो इतने मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया ड्रॉपलेट जो है बहुत तादाद में होते हैं, फिर जब क्लाउड जो है वो इतने तादाद मतलब ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाते, इतने ज़्यादा लोड नहीं कर पाता है इनको, तो फिर क्या हो जाता है, ये वापस छोड़ देता है किसकी शक्ल में, रेन की शक्ल में, ठीक है, किसकी शक्ल में, रेन की शक्ल में। आपको फिर से कैप्चर करूँगी, जो गर्मी मतलब सन की गर्मी पड़ गई, पानी मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, तो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर पानी जो है इवेपरेट होने लगता है, जो वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है, तो वो क्या होता है, हवा के साथ मिलकर वो आसमान में चले जाता है। तो जितना ऊपर जाएंगे, जितना वो आसमान में चले जाता है, उतना वो टेम्परेचर उधर पे डाउन हो जाता है, और वो किस में तब्दील हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, वो बनता है टाइनी ड्रॉपलेट्स मतलब बन जाते हैं। और ड्रॉपलेट्स जो है इतनी तादाद में होते हैं तो क्या वो हमें नीचे क्या लगते हैं, ज़मीन पे हमें क्या लगता है, बादल बन गए, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, बादल जो है, फिर बादल जो है वो इतने ज़्यादा मतलब पानी की जो है ड्रॉपलेट्स जो है, ड्रॉपलेट जो इतने ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा वो लोड नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, फिर किसकी शक्ल में वापस छोड़ देते हैं, रेन की शक्ल में वापस छोड़ देते हैं। फिर ऐसे ये चलता रहता है, ये ऐसे प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब आपको आ गया ना समझ, ये ओशन से और मतलब इतनी वाटर बॉडी से क्यों पानी ख़त्म नहीं होता है, फिर इसी प्रोसेस से होता है। वाटर साइकिल जो प्रोसेस होगा तो ये तो ना होने की बात है, तो ओशंस ऐसी वाटर बॉडीज में तो पानी ख़त्म होगा ही नहीं, है ना। तो वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है। तो क्या होता है इससे, जो हमें जो सोर्सेस है, जो हमारी वाटर बॉडीज़ है, उसमें इसलिए पानी ख़त्म नहीं होता। तो ये प्रोसेस किसका है, वाटर साइकिल। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।